Number one, points to remember, and I have already told you that with point I am also going to elaborate some questions, so you will come to know about each and everything. तो points to remember की तरफ आते हैं. तो जब ये नॉवल का स्टार्ट होता है तो उसमें बताया गया कि एक बूढ़े शख्स के लिए वक्त गुजारी या वक्त का गुजारना बिल्कुल वैसे ही है कि एक तस्वीर है, उस तस्वीर पे कुछ मवेशी हरकत करते हुए दिखाई देते हैं. तस्वीर में ऐसा दिखता है जैसे मवेशी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, इसी तरह एक बूढ़े शख्स के लिए भी उसका वक्त गुजरता नहीं है. अब इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये बनता है कि मिस्टर चिप्स साहब जो थे वो कुछ ऐसे ही वक्त अपना गुजारा करते थे और अपना टाइम कैसे मैयर करते थे उसके ऊपर बात करते हैं. तो आपके नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका. तो मिस्टर चिप्स किसी पुराने समुद्री जहाज के कप्तान की तरह अपने टाइम को मैयर करते थे पास्ट के सिग्नल्स के साथ. जैसा कि पास्ट के सिग्नल से कैसे मैयर करना है, जैसा कि स्कूल पे जो बेल्स रिंग होती थी उनके साथ अपने आप को उन्होंने अटैच किया होता था. ब्रुकफील्ड ग्रीनविच टाइम से भी काफी ज्यादा पुराना था, यानी ग्रीनविच टाइम से था जो मिस्टर चिप्स जिसको फॉलो करते. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंटरनेट पे लाजमी देखिएगा ये ग्रीनविच टाइम क्या होता है. स्टैंडर्ड टाइम में अब आप चल रहे हैं, ग्रीनविच टाइम क्या था जब आप देखेंगे तो याद रहेगा. मजीद बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपना वक्त कैसे गुजारते थे. तो उनकी रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटीज किसको सुन लें. मिस्टर चिप्स साहब इंतहाई पीसफुल या पुरअमन जिंदगी गुजारते थे अपनी रिटायरमेंट के बाद. वो आग के पास बैठते, चाय को पीते. ठंडी चाय पीना ड्रैंक होता है और गर्म चाय पीना टे का टी होता है. तो और स्कूल की घंटियों को सुना करते थे. और जब आखिरी स्कूल की घंटी बजती थी तो वो गैस को, चूल्हे को बंद करते थे और अपने साथ एक डिटेक्टिव नॉवल ले जाते थे और बहुत ही पुरअमन नींद से अपने आप को लुत्फानंदोज करते थे. मजीद जब आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर मैरीवेल के बारे में क्वेश्चन आता है कि आप मैरीवेल के बारे में क्या जानते हैं. तो मैरीवेल मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे जो कि रिटायरमेंट के बाद उनकी देखभाल किया करते थे. वो हर फोर्थ नाइट यानी हर 2 हफ्ते के बाद या उससे 1-2 दिन आगे पीछे आया करते थे मिसेस विकेट्स में. मिसेस विकेट्स क्या है, वो घर है जहां पे मिस्टर चिप्स एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते थे और उस घर के ऑनर का क्या नाम था, मिसेस विकेट. शाबाश. और मिस्टर चिप्स को चेक किया करते थे. मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब. एनोडोमिनी क्या है. मिस्टर चिप्स साहब डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को कहा करते थे कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप जिस उम्र को पहुंच चुके हो इस उम्र में तो बंदे को अगर बीमारी नहीं होती है जैसे आप हैं तो आप जैसी शख्सियत तो कोई कोई है. और याद रखें कि आप अगर मरोगे भी तो लगता तो नहीं है आप मरोगे, अगर मरोगे भी तो आप एक नेचुरल डेथ फौत होगे. लेकिन साथ ही जब मशरिक से ठंडी हवाएं चलती थी तो वो मिस्टर चिप्स साहब के बारे में डॉक्टर मैरीवेल मिसेस विकेट से कहा करते थे कि इसका ख्याल रखना, इसे कोई मसला नहीं है सिवाय एक की, और वो क्या है, एनोडोमिनी. एनोडोमिनी क्या है. एनोडोमिनी का मतलब है बढ़ती हुई बूढ़ी उम्र. और यही इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. दूसरा बचपना. सर्दी लग गई, सांस नहीं आएगा, मसला हो जाएगा. मैरीवेल का ख्याल था, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट. मैरीवेल का ख्याल था कि मिस्टर चिप्स सिर्फ एनोडोमिनी का शिकार थे जो कि सबसे ज्यादा मोहलिक बीमारी थी, फैटल मोहलिक, खतरनाक. उसकी हेल्थ कंडीशन रिमेन्ड सीरियस ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स. आखिरी 3 सालों में काफी सीरियस रही, काफी संजीदा रही. मेमोरीज मिस्टर चिप्स की 1870 से रिलेटेड. और याद रखें साल 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये मेमोरीज क्या थी उसके ऊपर अब बात किए देते हैं. तो जनाब आइए उसको जरा समझते हैं. आप याद रखिएगा 2 बातें, क्वेश्चन जब आगे आएगा तो उसमें पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले जरा यहां पे समझ लें कि 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. पहला, बार्नहर्स्ट और ब्रुकफील्ड के दरमियान मैच था और उसमें बार्नहर्स्ट के एक छोटे कद वाले लड़के ने क्या किया था, सेंचुरी स्कोर की थी. शाबाश. और दूसरा था फ्रैंको प्रूसन वार, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग. इस वजह से भी याद रखा जा सकता है 1870 को. अच्छा, चिप्स का इंटरव्यू किसने लिया, मिस्टर वेदरबाय. और ये सवाल 6 दफा पास पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट. वेदरबाय बहुत ज्यादा शफीक, मिलनसार, मेहरबान इंसान थे. उन्होंने मिस्टर चिप्स से कहा कि दिल लगाकर काम कीजिए, डिवोटेडली दिल लगाकर.
एंड नेवर लेट एनी बॉय टू मेक अ मिस्टेक, और किसी लड़के को शरारत मत करने देना। उन्होंने ये भी नसीहत की कि शुरू से आपने अपना रवैया सख्त रखना है, और चिप्स ने उसी साल बुकफील्ड को ज्वाइन किया। अच्छा, फिर उसके बाद चिप्स को डिसिप्लिन से मुतालिक मसाइल थे मेलबरी स्कूल में, जो कि इससे पहला स्कूल था। उसे छोड़ना क्यों पड़ा? डिसिप्लिन की वजह से। बस इसी वजह से वेदरबाई ने उन्हें नसीहत की कि अपना रवैया शुरू से ही सख्त रखिएगा। उसका पहला ट्रायल, आजमाइश, वहां पर क्या हुआ? एक स्टूडेंट ने शरारत की। आइए जरा उसके बारे में समझ लेते हैं और उसको देखते हैं। अचानक एक स्टूडेंट की तरफ से एक शरारत हुई चिप्स की क्लास में, और 5वीं रो में बैठे एक लड़के जिसका नाम था कोले, उसने डेस्क का लिड नीचे फेंक दिया, ढकना नीचे फेंक दिया, और शो ये किया कि ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन मिस्टर चिप्स साहब ने उस लड़के को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसे सजा दी। ठीक है, अब जनाब आप क्या जानते हैं कॉलेज जोक के बारे में? तो आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो कॉलेज जोक क्या था? जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो उसने एक स्टूडेंट को जिसका नाम कोले था उसे सजा दी। 25 साल के बाद फिर एक कोले आया जो कि पहले कोले का बेटा था, मिस्टर चिप्स ने उसे भी सजा दी। फिर 25 साल गुजरे तो पहले कोले का पोता और दूसरे कोले का बेटा आया, मिस्टर चिप्स ने उसे भी सजा दी। ये था कॉलेज जोक। अच्छा, अब क्या ये जो इंसिडेंट को जब भी चिप्स याद करता था तो वो रो लिया करता था। वो इस बुढ़ापे के अंदर इस कदर ज्यादा वाकयात में खोया होता था कि इसकी फेशियल एक्सप्रेशन से लोग नहीं भांप सकते थे आया कि वो हंस रहा होता था या रो रहा होता था। आइए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में पहला सवाल 2016 में आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस ब्रुकफील्ड स्कूल का बताएं, कोले कौन था? ऑलरेडी डिस्कस्ड। जनाब चिप्स कैसे टाइम मेजर करता था? ऑलरेडी डिस्कस्ड, 2012 में आया। ये सवाल 6 दफा आया, वेदरबाई ने क्या नसीहत की चिप्स को? इंटरव्यू पे क्या नसीहत की थी? वेरी गुड, बस मुझे समझ नहीं है लेकिन यही होनी है। अच्छा, तो जनाब अगली बात, 3 दफा ये सवाल आया 11, 14 और 15 में मिसेस विकेट क्या काम करती थी ब्रुकफील्ड में? और ये मिसेस विकेट कौन थी बताएं? तो जनाब मिसेस विकेट ओल्ड लेडी थी जिसके घर में मिस्टर चिप्स ने रिहाइश इख्तियार की, लॉज रिहाइश इख्तियार की रिटायरमेंट के बाद। वो एक्स इंचार्ज थी लाइनर रूम ऑफ ब्रुकफील्ड की। 5वां, गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये नॉवल कैसा है जरा बताएं? तो ये नॉवल रिवील करता है, पर्दा उठाता है इस बात से कि जिंदगी दर्द का एक बहुत बड़ा ड्रामा है, यहां तक कि हमारा ह्यूमर, हमारा मजाक भी दर्दनाक हो जाता है। आदमी अपनी रिटायरमेंट के बाद माजी के ख्वाब देखता है और आखिरकार एटर्नल साइलेंस, अबदी नींद सो जाता है। सिर्फ 47 बरस का था जब इत्तेफाक से उसकी शादी एक नौजवान 25 साल दोशीजा कैथरीन से हुई। वो जल्द वफात पा गई और मिस्टर चिप्स हमेशा के लिए अकेला रहा। नंबर 6 क्वेश्चन ये रहा, क्या नाम था उस डॉक्टर का जो मिस्टर चिप्स के पास आता था? क्या था? डॉक्टर मैरीवेल। नंबर 7 क्वेश्चन आपके पास कुछ यूं रहा। 7 क्वेश्चन ये है, चिप्स ने कब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया? हाँ जी, और क्यों प्रीवियस स्कूल को पसंद नहीं करता था? नंबर 8 क्वेश्चन, वो कौन सा लड़का था जिसने पहले ही दिन शोर किया? वो कूले नहीं, कोले। नंबर 9, चिप्स के क्या मशागिल थे मिसेस विकेट के घर में जरा बताएं? तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। वही लास्ट क्वेश्चन जनाब, 2022 में ये सवाल आ चुका कि 1870 याद रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे जरा बताएं? तो वही था, मेलबरी में सर्व करने के बाद ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। ये आसान है याद रखना क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग हो रही थी। शाबाश। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1।